गंदम ऑलरेडी वैसे नहीं है, पीछे जहाज लगे हुए गंदम के, लेकिन माल उतरने के लिए डॉलर नहीं है। 700 का ट्रक होता है, 200 थैले बेचे 500 थैले चले जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं ये कुछ पता नहीं है। टन का 400-500 रुपए दिहाड़ी है। अब उसमें आटा कैसे खरीदेगा 150 रुपए किलो आदमी। जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो वो 650 का थैला दे रही है 10 किलो वाला, और हमें 1330 का आ रहा है 10 किलो वाला थैला। डायरेक्ट जहाँ गोदाम है उन पे छापे मारो, चाहे किसी को मेरे बाप का क्यों नहीं है। 6 महीने के अंदर करो तो इनको इस आवाम का दर्द पता चले। 5100 का था, 6750 का हो गया। 10 दिन में तो हुआ ना मिलों पर मुयसर है, ना कहीं मुयसर है। ट्रक कहाँ आएगा, कैसे आएगा, आवाम को कैसे मिले, कुछ पता नहीं चल रहा। हुकूमत सिर्फ अपने मुफाद के लिए, जीने की उम्मीद भी खत्म हो गई है। इसकी तरफ देख रहे हैं, कौन आएगा? किसी की तरफ नहीं देख रहे, हम अल्लाह की तरफ देख रहे हैं। आटे के लिए तरसाया जा रहा है कि आटा इतना महंगा नहीं था। बेसहारों को भी जीने दो, यतीमों को भी जीने दो, रोटियां दे दो। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम रिपब्लिक की टीम के साथ मैं हूं रबिया राजपूत और आप देख रहे हैं डी चौक डिजिटल चैनल। साल बदल गया लेकिन आवाम के हालात नहीं बदले। महंगाई के मारे आवाम पर महंगाई का मजीद बोझ डाला जा रहा है। गंदम की कीमतों में इजाफे के ऐलान के साथ ही आटे की कीमतों में इजाफा हो गया, और जैसे ही आटे की कीमतों में इजाफा हुआ, आटा मार्केटों से गायब हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ कीमतों पर आटा फरोख्त किया जा रहा है। इस वक्त हम एक मार्केट में मौजूद हैं। आटा है या नहीं, ये सवाल, और अगर है तो किन कीमतों पर दस्तयाब किया जा रहा है। ख़रीदारों और दुकानदारों, मिल्स मालिकान सबसे ये सवाल करेंगे। तो आइए चलते हैं आवाम के पास। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं और कीमतों में जो फ़र्क मार्केट में मौजूद है उस हवाले से जिक्र करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब से आपकी दुकान? ये तकरीबन 35 साल हो गए। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यकीनी तौर पर आपके आबाओ अजदाद ने कारोबार शुरू किया है, 35 साल आप मुझे बता रहे हैं, या बचपन से आप देख रहे होंगे। कीमतों में अभी जो आप एक हाइक देख रहे हैं, ये अभी पिछले एक हफ्ते के दरमियान हुई है या ये सिलसिला काफ़ी अरसे से चला आ रहा है? नहीं, ये 4-5 महीने से मतलब महंगाई हुई है। पहले तो सब नॉर्मल था। अब जो ट्रक जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो वो 650 का थैला दे रही है 10 किलो वाला, और हमें 1330 का आ रहा है 10 किलो वाला थैला। आपको कैसे इतनी डबल कीमत में आ रहा है? अब ये तो गवर्नमेंट का काम है चेक एंड बैलेंस करना है कि वो किस तरह, यानी कि मार्केटों में दुकानदारों को पूछें कि क्या रेट आ रहा है, मिल ओनर क्या रेट बेच रहे हैं। नहीं, आप 35 साल से बता रहे हैं आपका कारोबार है, तो आपका जो सप्लायर है वो यकीनी तौर पर आपको सही कीमत में फ़राहम करता होगा, तभी आप अपना मुनाफा भी रखते होंगे, बेचते भी होंगे। लेकिन अगर डबल कीमत आएगी तो फिर आप इसका मुतालबा, इसकी बातचीत, इसका सवाल किसके सामने उठाएंगे? हम तो किसी के सामने कुछ भी नहीं बोल सकते, बस वो ये कहते हैं भाई कि माल लेना है तो ले लो, यही रेट है, नहीं बेचना तो छोड़ दो। अब हमारी तो मजबूरी है कि हम तो अपने 20-30 रुपये रख के 10 किलो वाले आटे पे दे देते हैं आगे। प्राइस की तो डिफरेंस आप बता ही रहे थे, अब आप क्वालिटी का भी डिफरेंस बता रहे हैं। नहीं, वो मतलब गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है ना, तो वो थोड़ा हल्का कर देते हैं उसकी क्वालिटी को, और ये जो है क्वालिटी अच्छी रखता है। ये है कि आप ये देख सकती हैं कि 650 वाला आटा अभी रश लगा पड़ा हुआ है यहाँ पे डी के मोड़ के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर क्यों नहीं बेच रहे हम लोग? क्योंकि हमारी दुकानदारी ख़राब होती है, वो क्वालिटीएबल है ही नहीं है वो आटा, ठीक है। मैंने खुद पका के चेक किया। आप कितने का किससे खरीद रहे हैं? ठीक है, हम लोग तो यही 150, 145 वाला, 145 रुपये किलो वाला आटा ख़रीद रहे हैं और इसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ये आटा बेहतर है हमारे बच्चों के लिए। हम अपने बच्चों को चोकर या किसी और चीज़ का आटा मिला हुआ क्यों खिलाएँगे? अब रुकी हुई, भीगी हुई और यहाँ बेकार गंदम का आटा हम अपने बच्चों को क्यों खिलाएं? आज अगर गवर्नमेंट को इतना एहसास है आवाम का या पब्लिक का, तो उनको चाहिए कि वो जगह जगह लोगों को क्यों दलील कर रहे हैं आवाम को कि एक जगह पे बाज़ार लग रहा है तो वहाँ 2 ट्रक बेच दिए, एक जगह बाज़ार लग रहा है तो 3 ट्रक बेच दिए। तो भाई आप अपनी दुकानों पे सप्लाई करवाओ ना। आप यूटिलिटी स्टोर पे रखो, ये सामने यूटिलिटी स्टोर हैं, ये बड़े स्टोर हैं, यहाँ पे आपको 650 वाला आटा रखवाना चाहिए ना। क्यों नहीं रखवा रहे ये लोग? जहां हम दुकानदारों की राय आप तक पहुंचा रहे हैं, वहां पर ख़रीदारों पर क्या गुजर रही है और वो किस तरह से ख़रीद कर रहे हैं और किस तरह से वो माल की जांच परख कर रहे हैं, ये भी उनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपसे ये तो पूछ नहीं सकती कि कितने साल से आप आटा ख़रीद रहे हैं, क्योंकि ये हमारे साथ लगा हुआ है। मुझे बताइएगा कि कीमतों का जो ये एकदम से चढ़ा, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तेल पे, घी पे, हर चीज़ पे, और तनख्वाह है ही नहीं। टन का 400-500 रुपए दिहाड़ी है। अब उसमें आटा कैसे खरीदेगा 150 रुपये किलो आदमी। और रोटी जो है अभी 30 रुपये की हो गई है, अब थोड़े दिन के बाद 50 रुपये की हो जाएगी रोटी। अब 50 रुपये की रोटी कैसे खाएगा आदमी? अच्छा मुझे बताएं, आटा वैसे आपको दुकानों पे मिल रहा है? नहीं, आटा जो है ना वो ट्रक आते हैं, वो सस्ता है, वो जो है मिलता नहीं है, वो तो लूट मार होती है, उधर लाइन लगी होती है। आटा दुकानों में मिल रहा है मगर 150 रुपये किलो है, 160।
अच्छा, आपने देखी है खुद छीना झपटी होते हुए? छीना चपटी ट्रक पे देखी है। ट्रक पे एक ट्रक होता है और 5000 आदमी होते हैं, क्या समझिए। और वो जो है ना, किस तरह से आटा जो है मिलता है लोगों को। देखिए, अब ये छीना झपटी के जो मामलात है, इसमें हमने देखा है मुल्क भर से ये खबरें आ रही हैं कि इसी तरह से ये जो फ़रोख्त हो रही है, आटे की तकसीम हो रही है, उसमें लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं। ये किसी भी तरीके से ये जो तकसीम है ये मुनासिब नहीं है। और फिर क्वालिटी की जो क्वेश्चन है वो भी हम आगे चल के और दुकानदारों से पूछते हैं। अगर आटे की जो थैला है वो अगर सस्ता मिल रहा है तो उसमें भी क्वालिटी गिर गई। बहुत फ़र्क है। वो बिल्कुल ही लाल है, चोकर वाला आटा जो 650 का मिल रहा है, गवर्नमेंट रेट है। इतने अरसे से आप वैसे आटे का बहरान ख़रीदार भी हैं ज़ाहिर है, और आप देखते भी हैं कि लोगों का रश लग जाता है। अब हम इस तरह के हालात देख रहे हैं कि लोग गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, लोगों की ज़ख्मी हो रहे हैं छीना झपटी में। तो ये कितने अरसे से बहरान आप देख रहे हैं? ये तकरीबन 2-2.5 महीने हो गए। गंदम शार्ट है, गंदम लोगों के पास है, मिल वालों के पास कुछ भी नहीं है। मिल वाला ओपन मार्केट से गंदम खरीदता है। ओपन मार्केट में गंदम महंगी है और गवर्नमेंट ही है सस्ती, गवर्नमेंट दे रही नहीं है मिल वालों को। कितने तक का वैसे आटा मिल रहा है? अभी 6750 रुपये का आ रहा है। 6800 रुपये का मिल का रेट है। कैश में लोगे ना 6750 का देते हैं, यहाँ पर 6800 का सेल करते हैं। आपको क्या लगता है इस बहरान का जिम्मेदार कौन है, इसके पीछे कौन? माफिया है, गंदम माफिया। बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास गंदम स्टॉक होती है, वो लोग देते। मिल वाले के पास कुछ भी नहीं, मिल में या तो खाली होते, गंदम होती नहीं है। उनको 200-250 या 2-3 हज़ार आती है, वो हाथ का पीस के वो दे देते। मिल तो खाली पड़े है बिल्कुल ही। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं और ये एक बोरा ख़रीदने के काबिल हैं, और अगर एक कोई बोरा ख़रीद रहा हो तो आज के ज़माने में इसका मतलब ये है कि हालात बेहतर हैं उसके। क्या से बेहतर है? ये तो मैं बेचने के लिए लेके जा रहा हूँ, घर के लिए थोड़ी ले गया। ये बेच रहे हैं 5100 का था, अब 6750 का हो गया। ये कितने अरसे में आपने देखा कि प्राइस रेस? ये भी 2 हफ्ते 10 दिन में ही तो हुआ है ये, वरना तो 5100 का 5200 का था। हम तो हाथापाई की खबरें भी देख रहे हैं। वो तो उसमें बिक रहा है ना, जो 10-10 किलो वाला जो भूसी टुकड़े पीस के बेच रहे हैं, उसमें मिल रहा है। वो आटा थोड़ी है, वो तो भूसी टुकड़े हैं। वो खाने वाले भी नहीं है, ये है खाने वाला तो आटा। मिल मालिक तो हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इनका जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर, आपका नाम? यामिन, मोहम्मद यामिन राजपूत। कितने अरसे से आप इस मार्केट में हैं? मेरे को टाइम हो गया 98 से। और मार्केट को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं? जी सर, नाइब सदर हूँ मार्केट का। नाम अंजुमान ताजर, सिंधी होटल, अनाज मार्केट की। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कीमतों में ये जो एकदम हाइक हमने देखी है, ये कितने अरसे का ड्यूरेशन था जिसमें बढ़ी है? 2 महीने हुए हैं, लेकिन हाइट ये है कि गंदम ऑलरेडी वैसे नहीं है पीछे। पीछे नहीं है ना, जहाज़ लगे हुए गंदम के, लेकिन माल उतरने के लिए डॉलर नहीं है, डॉलर चार्ट है, ये मसला हो रहा है। दूसरे मामला ये है कि फरवरी में गंदम आना शुरू हो जाती है। ये हर साल की होती है टेंशन, थोड़ी सी 2-3 महीने की। ये जनवरी चल रहा है, फरवरी में गंदम आ जाएगी, फरवरी में ख़त्म हो जाएंगे मामला सारे। अब गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है 650 रुपये वाला आटा जो है गवर्नमेंट कोटे से, लेकिन वो स्कीम इन्होंने सिर्फ डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए निकाल दी कि ट्रक लगा के बेच रहे हैं। अगर वो दुकानदारों को देते ना, दुकानदारों को हर बंदे को मिल जाता। वो ट्रक में ये 200 थैले बिकते हैं, 700 का ट्रक होता है, 200 थैले बेचे 500 थैले चले जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं ये कुछ पता नहीं है। जब भी ट्रकों के ऊपर लूटामारी भी हो रही है, एक्सपायर भी होगा बंदा शक्कर में मालूमात हो होगी, तो ये मामला चल रहा है सर इसके ऊपर। कीमतों के हवाले से ये जो क्वालिटी में फ़र्क बता रहे हैं कि कीमतें बढ़ेंगी, कम होंगी, तो क्वालिटी भी सही होगी या कम ख़राब? क्वालिटी तो एक ही आती है, क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है। उसमें थोड़ा सा ये होता है कि चोकर वगैरह कभी आ जाता है कि थोड़ा लाल, लेकिन माल सही है, माल में कोई शिकायत नहीं, कंप्लेन नहीं है दोनों में। आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दुकानदारों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसके अलावा कि आपको डायरेक्ट जो आपके सामने वक्त और हालात मुल्क है, इसी चीज़ में नहीं है। तेल में, घी में, दाल में, हर चीज़ में तेज़ी है। चावल देखो, चावल कहाँ से कहाँ चला गया, उस चीज़ में किसी चीज़ में नहीं है। फरवरी के बाद जो इंशाल्लाह लग रहा है कि आटे की पोजीशन थोड़ी बेहतर हो जाएगी। पाकिस्तानी गंदम जो आती है, जैसे सिंध में कटाई वो शुरू हो जाती है, तो गंदम आना शुरू हो जाएगी, रेट इंशाल्लाह कम हो जाएंगे। बाकी 2 महीने की परेशानी तो लग रही है, चलेगी ये। मुझे बताइएगा, जो आपके पास फराहमी पहले आटे की बोरियों की आ रही थी, क्या उसमें कमी आ गई? बहुत कमी आ गई है। जैसे 100-200 बोरी आती थी हमारे पास, तब 70-80 बोरी से ज़्यादा नहीं आ रही। एक और हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं और साथ ही वो इस मार्केट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? अली मोहम्मद। हुकूमत ने कहा था कि हम आपके आवाम को रिलीफ देंगे, कहाँ है रिलीफ? गवर्नमेंट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि भाई हम लोगों के बारे में कहेंगे भाई हमारे पास जो गंदम का आटे का जो मसले मसाइल चल रहे हैं, ज़िलाबंदी क्यों लगाई गई? जब कराची में तो फसल पैदा नहीं होती है,
ज़िलाबंदी लगी हुई है तो उसकी वजह से बाहर से पंजाब से गंदम आ नहीं पा रही है। जो कराची का कोटा मिलता है वो दीगर मुल्कों में चला जाता है। कराची के शहरियों के मामला कहाँ हैं, वो आटा कैसे खाएं बेचारे। इसमें फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने ही कारिंदे छोड़ देते हैं और अपने ओहदों का फ़ायदा उठा रहे होते हैं और ब्लैक में चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। पीछे एक चीज़ नहीं है, मिलों में शॉर्टेज है, मिल वाले उसके जो रेट है वो ओपन मार्केट से खरीदते हैं। अब गंदम जो शॉर्ट है तो ओपन मार्केट से ले, ओपन मार्केट में गंदम महंगी है जिसकी वजह से वो रेट बढ़ाते हैं और इसी वजह से उसकी सप्लाई स्लो हो जाती है। अब हम ऑर्डर लिखवाते हैं मिलों के अंदर, वो हमें ना हमारे सौदे लिख रहे हैं, ना हमें ऑर्डर टाइम पे मिल रहा है, ना सप्लाई टाइम पे मिल रही है। 5-5, 6-6 दिन के बाद माल हमारा आ रहा है, जो हम क्वांटिटी लिखवाते हैं वो क्वांटिटी नहीं मिलती है। इसकी वजह से थोड़ा सा ही मुश्किल का सामना है और उनको ओपन मार्केट से वो खरीद के अगर हमें आटा मुहैया करते हैं उनको महंगा पड़ता है। अगर उनका कोटे का माल उनको मिले, स्मगलिंग ना हो, आगे पीछे ना जाए तो कराची के शहरियों को वो आटा मिले तो ये मसला ना हो। अब 650 वाला जो गंदम का आटे का थैला है उसका आपको पता है लोगों की कितनी लंबी लाइनें चल रही हैं, लोग नालों तक में भी गिर रहे हैं बेचारे। सुबह से देखें आप चौकों पे लाइन लगी हुई है, लेडीज़ की, जेंट्स की। अब महंगाई इतनी हो गई, आवाम बेचारी महंगाई से परेशान है। इस वजह से वो सस्ती चीज़ ढूंढने को तलाश, आटा कम से कम बच्चे पेट भर के तो खा लें। अब वो 650 वाला मुयसर ही नहीं है, ना मिलों पर मुयसर है, ना कहीं मुयसर है। ट्रक कहाँ आएगा, कैसे आएगा, आवाम को कैसे मिलेगा, कुछ पता नहीं चल रहा। प्राइस हाइक आटे में होने के बाद कितनी तेज़ी से आपने देखा है कि इसकी जो शॉर्टफॉल है वो हो गई है, लोगों की जो मांग है वो बढ़ गई है लेकिन उनको दस्तयाब नहीं। दस्तियाब अभी वो मिलता है, वहाँ जा गाड़ियों पर जाते हैं, वहाँ बोलते हैं ख़त्म हो गया। लाइन घंटों घंटों लाइन लगा रहे हैं, बोलते हैं ख़त्म हो गया। मिल के सामने जी, मिल के सामने हो या कहीं भी हो, बाज़ारों के सामने ट्रक आते हैं ना जो गाड़ियों के, उसमें तो बोलते हैं ख़त्म हो गया बस। कितनी देर के अंदर सफाया हो जाता है उस ट्रक? हज़ारों आदमी होते हैं, इतने इकट्ठे नहीं होते जितने आदमी होते हैं। कीमतें बढ़ने से कितनी परेशानी होगी अब हमारे यहाँ 17,000 रुपये तनख्वाह है। अब उसमें बताओ हम आटा लें या और कुछ लें, बच्चों की दवा दारू लें, क्या लें बताओ। बहरहाल हमें आटा दे दो, हर चीज़ दे दो, सस्ती कर दो, सस्ताई कर दो, बस ये मेहरबानी होगी उनकी, बस और क्या। मैंने तो ये देखा है कि आवाम में दो कैटेगरीज पाई जाती हैं। एक तो ये कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, महंगा कर देंगे, ख़रीदेंगे, जाहिर है खाने से तो नहीं ना अपने बच्चों को रोकेंगे। दूसरा कहते हैं कि भाई हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, रहम करो हम पर। आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं? मैडम देखें, हम लोग हैं मजदूर तबके से, ठीक है। हमारी जिसमें से मजदूरी है 700-800 रुपये, ठीक है। अब एक बात बताएं, आटे के ऊपर हिसाब लगा ले, घी के ऊपर हिसाब लगा ले, हम लोग कहाँ से खाएँगे? अपने बच्चों को क्या करेंगे? जहर दे दें, मार दें इन्हें हम लोग। आटा इतना महंगा हो गया, पहले इन्होंने स्कीम निकाली थी कि लोग आते थे, ट्रक लेकर आते थे, वो आटा हम लोग लेते थे। वो बोरी तो 650 की पूर निकलता था, उसके अंदर से मट्टी, रोटी खाओ ऐसे लगता मट्टी खा रहे हम लोग। किरकी गंदा आटा। मैंने 2 बोरियाँ लालच में आके ले ली। 3 डब्बे वाले को वो आटे की 2 बोरियाँ बेची 200 रुपये की, यानी कि 1500 रुपये की मैंने ली थी, 200 रुपये में मैंने दिया। यकीन माने आज भी मेरी तबीयत सही नहीं है, आज मैं काम पर नहीं गया, आज मेरी दिहाड़ी टूट गई, ठीक है। अब ये बताएं, अभी आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये देखिए, अभी मैं नाश्ते के लिए ये देखिए 1 अंडा और ये दही लेके आया हूँ आधा पाव। अगर हमारे पास पकाने के लिए होता तो हम भी अच्छा पका लेते, अच्छा खा लेते। अभी हम अपनी बच्ची के साथ 1 अंडा आधा पाव दही 60 रुपये का ये एक बंदे का नाश्ता लेके आए हूँ। क्या करें हम लोग गरीब, मर जाएँ। हुकूमत से क्या कहना चाहते हैं? हुकूमत सिर्फ अपने मुफाद के लिए। ये आए थे दावत देने के लिए कि हम आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे, क्या हुआ उनका? उन्होंने रिलीफ हमें ऐसा दिया है कि हमें जो पहले जी रहे थे ना, अब वो जीने की उम्मीद भी ख़त्म हो गई है। इसकी तरफ देख रहे हैं, कौन आएगा? किसी की तरफ नहीं देख रहे हैं, हम अल्लाह की तरफ देख रहे हैं। या अल्लाह पाक कोई हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसा कोई भेज दे, लीडर हमारे लिए भेज दे। देखिए मेरी बहन, बात ये है कि जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, जहाँ तक आटे को अब इशू को लेके चल रही हो ना, तो उसका ये है सारा तरीक़ेकार, ये सारा गवर्नमेंट का परिपिलान है काम, टोटल परिपिलान काम है। ये सारा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पंजाब के अंदर मेरी 2 बहनें रहती है, 15 भांजियाँ रहती है, वहाँ पे आटा 20 किलो का 840 रुपये का मिल रहा है। यहाँ पे जुल्म की इंतहा के 650 का भी नायाब है। वो भी अपने अपने लोगों को दिया जा रहा है, माफिया को दिया जा रहा है, जिसकी तंजीम है उनको दिया जा रहा है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो अपने इनके घरों पर आटा मुहैया कर सकती है, मगर वो यूँ नहीं करेगी कि उनकी अपनी चांदी, उनकी अपनी मिलें, उनके अपने लवाजमत सारे बंद हो जाएंगे और वो रोटों पे आ जाएंगे। कुछ दुकानदार कह रहे थे कि स्मगलिंग भी होती है, आटा पहुंचता नहीं है, तरीक़ेकार तकसीम का दुरुस्त नहीं है। स्मगलिंग वगैरह ये सब बेवकूफ़ बनाने की बातें। ये जो आवाम को लूट रहे इस टाइम, इससे बड़े स्मगलर कौन होंगे? इनके घरों पे, इनके मिलों पे, इनकी गोदामों पे छापे मारे ना तो पता चले कि इन लोगों के भाई है क्या। इनके भाई कॉल आ जाती है,
कल 100 रुपये बढ़ेंगे, 1000 कट्टा इस रेट का है और उठा लेते हैं, 5000 कट्टा इस रेट का वो उठा लेते हैं। अगर आपको इस पिक्स को देखना है तो आप डायरेक्ट मिलों के ऊपर छापे मारो, डायरेक्ट जहाँ जहाँ गोदाम है उन पर छापे मारो, चाहे किसी को मेरे बाप का क्यों नहीं है, उस गोदाम पे मारो, इनको 6-6 महीने के लिए अंदर करो तो इनको इस आवाम का दर्द पता चल गया। अच्छा, अदम दस्तियाबी की बहुत सारी वजूहात भी जेन्युइन हो सकती हैं। ज़लज़ला आया या फिर हमने देखा है सैलाब आया या बारिशें हुई, जितना हमने सफ़र किया है उसकी वजह से सैलाब के बाद हमारी जो फसलें मुतासर हुई हैं उसका भी तो रीज़न हो सकता है। उसका रीज़न नहीं हो सकता क्योंकि सरासर झूठ है। जब आप ये कह रही हो कि फसलें तबाह हो गई, ये सब कुछ हुआ, तो वडेरों की, चौधरियों की, जागीरदारों की, माफिया की फसलें तबाह नहीं हुई क्या? वहाँ पानी नहीं आया क्या? वहाँ बारिश नहीं हुई क्या? वहाँ तूफान नहीं आया क्या? वहाँ जलजला नहीं आया? उनकी अपनी ज़मीनें सेव है, गरीबों की ज़मीनों को उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया और बाद में दिखा दिया कि एक पूरा डेरा बना दिया, उस पर 15 बकरियाँ छोड़ दी, 20-25 औरतें छोड़ दी, बोले ये पूरा गाँव तबाह। अबे झूठों के बच्चों, इंसान के नस्ल बनो। अगर तुम वाकई में इस मुल्क से मुखलिस हो तो तुम्हें ये चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेगी। आटे की कीमतें बढ़ गई हैं, क्या वाकई बढ़ गई हैं? हाँ, आटे की कीमत बहुत बढ़ गई है। वैसे 140 रुपये किलो हो गया, अब तो 150 किलो हो गया, अब तो 150 किलो हो गया। 150 कहाँ मिल रहा है? ये इधर ही मिल रहा है आगे। अभी तो हमने 140 मंगाया था सुबह में ना, आगे कई दुकानों पे 150 किलो मिल रहा है आटा। आपको पता है जो हुकूमत की तरफ से बोरी आ रही है ना, वो 65 रुपये किलो आ रही है। और यहाँ महंगाई हो गई है, यहाँ महंगा दे रहे हैं आटा, डबल दे रहे हैं। डबल दे रहे हैं यहाँ पर, तो महंगा दे रहे हैं आटा। तो आपको वो वाली बोरी नहीं मिली जो 650 रुपये की? अभी आए थे, बीच में आए थे ट्रक, तो सबों ने लिए थे, लेकिन हम लोगों को नहीं मिलता का आटा। मिल रहा है लेकिन बहुत मुश्किल से मिल रहा है और इतना महंगा कर दिया गया, गरीब आदमी के लिए तो खाना बहुत मुश्किल हो गया है। आप कितने का खरीद रही हैं? हम 1400 का 10 किलो आटा मिल रहा है हमें। तो वो 650 वाली बोरी जिसकी बाज गश्त है वो कहाँ है? वो तो मिल ही नहीं रही है। ट्रक आता है, इतना रश होता है और मिलता ही नहीं है। इतना रश होता है कि लोग एक के ऊपर एक गिर रहे हैं, मरे जा रहे हैं बेचारे। इतनी परेशानी है। अब बच्चे हमारे कामों में होते हैं, हमारे तो बस की नहीं है ना लेके आना इतने रश में। अभी हुकूमत को चाहिए कि कुछ ऐसा कर दें कि आटे हर गरीब आदमी आराम से खा सके। आटा तो ऐसी चीज़ है सभी खाते हैं, सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि परेशान हो जाए बंदा। अब रोटी भी नहीं खाए तो बंदा गरीब क्या खाए? आटा भी ऐसा है, किसी में किरकिराहट आ रही है, कोई भूसी का आ रहा है। देखिए, वो जो हम बात कर रहे थे ना प्रोग्राम के आगाज़ में कि क्वालिटी की इसमें कैटेगरीज़ हैं, और एक और शहरी ने हमसे बात की थी कि उसमें बाकायदा मिट्टी और कंकर आ रहे थे उनके आटे में, वो भी आ रहा है। अच्छा, मुझे बताएं, अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान देख रहे हैं आपका ये प्रोग्राम और आपको सुन रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि उनको चाहिए कि इतनी महंगाई ना करें कि गरीब आदमी के दिल से बद्दुआएं निकले। सही है, गरीब आदमी एक रोटी भी ना खाए तो फिर क्या खाएगा? है, जीना इतना मुश्किल हो गया है उनके लिए कि वो दिल चाहता है कि बस अपने आप को ख़त्म ही कर लें। भाई, आटा मिल रहा है? आटा मिल ना जाए, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं और लाइनें लगाने के बाद भी जब वो ट्रक वाले के पास हम पहुँचते हैं ना तो वो ट्रक लेके चले जाता है। इतनी लंबी हमने उस दिन लाइन लगाई, मेरी बहन ने, मैंने। ट्रक वाले के पास जब पहुँचे तो वो ट्रक लेके गायब। अच्छा, मैं तो ये सोच रही थी कि अगर ट्रक में तकसीम के वक्त ख़वातीन वहाँ पर मौजूद है तो ख़वातीन को मिल जाता होगा आसानी से। अरे यहाँ बाज़ार के पास ही ना, आप खुद देख लें, ट्रक आता है यहाँ पे। उस दिन मैंने खुद देखा, ट्रक चले गया ना, एक औरत बेचारी ट्रक के ऊपर चढ़ती हुई चली गई, चलता हुआ ट्रक पे औरत चढ़ के चली गई। मेरे इतनी हंसी भी आ रही, मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं? आटे के लिए इतना तरसाया जा रहा है कि आटा इतना महंगा नहीं था। लोग उस आटे को खाने में जिसमें बिल्कुल भूसी नहीं होती, लोग बेचारे वो आटा खा रहे हैं। आटा दस्तियाब है मगर बहुत कम। हाँ, और कीमत क्या है इसकी? कीमत तो अल्लाह आसमान पे बातें कर रही है। आपको पता है आजकल क्या हो रहा है? मुसीबत कहाँ से लाएगा? चोरियाँ करेगा, बच्चों से करवाएगा, डाके डालेगा, जब भी करेगा ना घर का काम धंधा, पेट ऐसे ही तो भरेगा। और वो जो ट्रक के ऊपर आते हैं उसमें तो हम नहीं लेते, वो उसमें कहते हैं लोग सही नहीं होता, ये इसमें ना मिक्स होता है, ख़राब होता है आटा, भूसी ज़्यादा होती है, लाल होता है, बिल्कुल कलर रेड निकलता है उसका। अक्सर लोगों के कंकर और कीड़े भी निकल रहे हैं। हाँ, नहीं, हमने नहीं लिया अभी तक वो, क्योंकि हमारे शौहर मना करते हैं कि ये बीमारियाँ फैलेंगी, इससे बेकार है ये, इस चक्कर में हम लोग नहीं लेते। अच्छा, अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आपको ये देख रहे हैं इस वक्त, मुझे बताएं उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्या करेंगे भाई? महंगाई को ख़त्म करो, सस्ताई करो, अल्लाह के वास्ते रोटियाँ खाने दो, गरीबों को भी जीने दो, बेसहारों को भी जीने दो, यतीमों को भी जीने दो, रोटियां दे दो सुकून से। फ़रोख्त करने वाले हों तो इतने मोहतात अंदाज में बात करते हैं कि अशराफिया का नाम लेने से डरते हैं। आवाम इस कदर मोहतात कि वो बात करने से डरती है कि कहीं कोई लफ्ज़ मुँह से ना निकल जाए। इस वक्त हम एक मार्केट में मौजूद हैं, यहाँ पर लोग वही हैं जो मसाइल फ़ेस कर रहे हैं लेकिन बात करने के लिए तैयार नहीं हैं, और कुछ आवाम की आरा तो हमने आप तक पहुँचा दी हैं। सवाल हमारा ये था कि क्या कोई रकम मुख्तस है
कोई प्राइस लिस्ट है जिस पर आटा फ़रोख्त किया जा रहा है या हर दुकानदार ने अपनी कीमतें मुख्तस कर रखी हैं? सवाल का जवाब देने से कतराते रहे दुकानदार। अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस प्रोग्राम से रबिया राजपूत को और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।